प्यारे मित्रों, कल आप सबने ध्यान किया और विचारों के खोजने का ध्यान किया। आप लोग विचार का मूल उद्गम, मैंने कहा था कि खोजिए विचार आ कहाँ से रहा है। 15 मिनट का आपने ध्यान किया था कि विचार कहाँ से बन रहा है, उसका मूल उद्गम कहाँ है, कहाँ से पैदा हो रहा है। और जिन लोगों को भी विचार दिखाई दिया कि कहाँ से बन रहा है, समझ लो उनका ध्यान अच्छा नहीं हुआ, वो लोग दोबारा ध्यान करेंगे। दरअसल जब विचार को आप खोजते हो कि कहाँ से बन रहा है, विचार कहाँ से आ रहा है, इसकी गंगोत्री कहाँ है, इसका मूल उद्गम कहाँ है, तो विचार गायब हो जाते हैं। जैसा बहुत लोगों ने लिखा है कि गुरुजी जब मैंने देखा, खोजा कि विचार कहाँ से आ रहा है, तो विचार गायब हो जाता, विचार नहीं दिखाई देता। तो ये उन लोगों के लिए ध्यान था जिन्हें अक्सर विचार बहुत परेशान करता है। जो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, अक्सर कहते हैं कि गुरुजी विचार बहुत परेशान करता है, मुझे दुख बहुत परेशान करता है, विचार बहुत परेशान करता है। नहीं, विचार ही तो दुख है और विचार बहुत परेशान करता है। तो खासकर ये ध्यान उन्हीं लोगों के लिए था जिन्हें विचार बहुत परेशान करता है। अब कम से कम आपको एक सूत्र तो मिल गया, आपको एक सूत्र मिल गया कि अगर हमें विचार परेशान करे, मतलब कभी भी, ये समझ लो आप एक सूत्र की तरह इसे नोट कर लो कि जब भी आपको विचार परेशान करे, जब भी आप दुखी हो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 10-15 मिनट के लिए, और खोजो ये दुख, ये जो विचार है, ये या जो दुख है, ये आ कहाँ से रहा है, इसका मूल उद्गम कहाँ है। तो जब आप देखोगे तो ये नहीं रहेगा। तो ये सूत्र मिल गया कि अगर आप लगातार खोजते रहो, लगातार सजग रहो, यानी खोजते रहो कि विचार कहाँ से आ रहा है, तो आप देखोगे कि आएगा ही नहीं, यानी आप दुख से मुक्त हो सकते हो। अर्थात कि विचार है ही नहीं। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप देखो, आप खोजते हो जब विचारों को, कि विचार का मूल उद्गम कहाँ है, तो विचार मिलता ही नहीं। मतलब जो है ही नहीं वो आपको कितना परेशान कर देता है। आप ज़्यादातर लोगों का अनुभव रहा कि जब वो विचार को खोजते हैं या विचार के मूल उद्गम को देखे, 15 मिनट आप लगातार करते रहे लेकिन विचार दिखाई नहीं दिया। जब जब तक बल्कि आप खोजते रहे तब तक गायब रहा, और जब खोजना आपका बंद हो जाता था या भूल जाते थे तब आ जाता था। तो एक सूत्र मिल गया आपके जीवन में कि जब भी आप दुखी हो, 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब आपको विचार बहुत परेशान करें, 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ और ये देखना शुरू कर दो कि ये आ कहाँ से रहा है, इसका मूल उद्गम कहाँ है, इसकी गंगोत्री कहाँ है, इसका स्रोत कहाँ है। तो आप देखोगे गायब हो जाएगा, ये रहता ही नहीं। तो जब रहेगा ही नहीं तो आप दुखी ही नहीं होगे। तो इतना सूत्र तो आपको मिल ही गया। 10-15 मिनट आप बैठ जाया करो और ऐसा करा करो जब कभी ऐसा हो, क्योंकि विचार का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, विचार है ही नहीं, और यही हमें दुख दे देता है, यही हमें परेशान कर देता है। इससे हम इतनी जूझते रहते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने ये लिखा है कि वो विचार को जब खोज रहे हैं तो विचार नहीं मिला, यानी दिखा ही नहीं कहाँ से आ रहा विचार, विचार कहाँ बन रहा है, विचार कहाँ से आ रहा है। जिन लोगों ने खोजा उनको मिला ही नहीं, तो समझ लीजिए उनका ध्यान अच्छा है, सही लगा। और जिन लोगों को लगा कि नहीं, विचार कहीं से बन रहा है, विचार कहीं से आ रहा है, तो विचार कहीं से चल रहा है, कहीं से पैदा हो रहा है, जिनको दिखाई पड़ा कि विचार कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो वो ध्यान फिर से करें। वो या तो समझ नहीं पाए या तो ध्यान सही से किए नहीं। अब कुछ अनुभव हैं जो आपके, जिस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जेपी मिश्रा का लेते हैं। इन्होंने लिखा है, यह ध्यान 3 बार किया, पूरे ध्यान में मुझे एक भी विचार नहीं आया, सिर्फ विचारों के उद्गम को खोजने का विचार रहा। पर जब इस विचार के स्रोत को खोजना शुरू किया तो यह विचार भी गायब हो गया। ये लिख रहे हैं कि जब तक मैंने विचार को खोजता रहा, यानी कि जब तक मैं देखने का प्रयास किया कि विचार कहाँ से आ रहा, तब तक विचार गायब रहा। सिर्फ एक विचार रहा कि मूल उद्गम को खोजना है, लेकिन जब इसको भी देखना शुरू किया तो ये भी गायब हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास एक सूत्र आ गया आपके हाथ में कि जब भी आप विचारों से दुखी हो, विचारों से बहुत परेशान हो, 15 मिनट आंख बंद करके बैठो और देखो ये दुख आ कहाँ से रहा है, ये विचार आ कहाँ से रहा है। आप हैरान हो जाओगे, ये है ही नहीं। सोचो, जिसका अस्तित्व ही नहीं कितना आपको परेशान कर देता है। ऐसे ही ठीक है, आपका बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये ऐसा ही होना चाहिए था। और आयुषी जी ने लिखा है, इस ध्यान को करने पर
इस ध्यान को करने पर विचार गायब हो जा रहे हैं, या फिर मेरा ध्यान सांसों को, हाँ, सांसों के उतार चढ़ाव पर जा रहा है, और जब ध्यान कम हो रहा है तो मैं विचार में ही बहती चली जा रही हूँ, उद्गम देखने में असफल हो रही हूँ। बिल्कुल सही, ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप देख रही हो तब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं। और क्योंकि सांस तो यथार्थ है, सांस तो चल रही है, तो इसलिए आपका नज़र सांस पे जा रहा है, सांस ठीक है, लेकिन विचारों का उद्गम नहीं दिखेगा, क्योंकि विचार है ही नहीं, विचार झूठा है। जब आप सजग रहते हो, जब आप देखती हो, जब आप खोजती हो, तो विचार रहता ही नहीं, सिवाय जब आप नहीं देखते हो, आप अलर्ट नहीं रहते हो, तो ये आता है। तो एक सूत्र मिल गया ना, आप सजग रहो ना, हमेशा खोजते रहो। जब आप दुखी हो जाओ तो खोजना शुरू कर दो कि ये दुख कहाँ से आ रहा है, दुख नहीं आएगा। अच्छा, पुनीत जी ने जो लिखा है वो मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए आप। पुनीत जी आपको ये ध्यान देना है कि मैंने सिर्फ ये कहा है, 15 मिनट के ध्यान में मैंने ये कहा है कि आप विचार को खोजो कि विचार आ कहाँ से रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि विचार कैसे बनते हैं, विचार की उत्पत्ति कैसे होती है। मैं ये पूछा हूँ कि विचार आ कहाँ से रहा है, विचार का उद्गम कहाँ है। तो अगर आप सजग होकर उस समय वहाँ देखे होते तो आपको पता चलता कि विचार है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं। जब आप विचारों को देखते हो तो विचार गायब हो जाता है। लेकिन इसमें आपने एक्सप्लेन किया है एक बौद्धिक, एक फिलासफी वे से या बौद्धिक वे से कि ये बनता कैसे है। तो बनने की बात, दरअसल आपका जो मूल स्वभाव हो ज्ञान मार्ग का है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान बाधा दे देता है। आप उस समय ध्यान से चूक गए होंगे, उस समय हो सकता है आप ध्यान कर रहे हो और आपके मन में ये विचार चल रहा हो कि विचार कैसे बन रहा है। नहीं, विचार पैदा कहाँ से हो रहा है, इसको देखना था आपको कहीं ना कहीं। हालांकि अब आप जो बौद्धिक मार्ग है उससे बहुत कुछ भक्ति आपके भीतर जगी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो ज्ञान है उसका कीड़ा आपके भीतर है, जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है। आपके जो आपको समझने का प्रश्न तरीका है उससे आपको डाइवर्ट कर दिया, आप समझ नहीं पाए। तो ये आपको ध्यान देना था कि वो पैदा कहाँ से हो रहा था, आपको इसको देखना था कैसे बनता है। इसकी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बनता है। जीसस कहते हैं ना कि कभी कभी ज्ञानी रह जाते हैं, अज्ञानी पार हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि हमें उसके बौद्धिक ज्ञान में नहीं पढ़ना है कि कैसे बन रहा है क्या। मैं आपको ध्यान करवा रहा हूँ, 15 मिनट आपने ध्यान किया, उस ध्यान के दौरान मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि विचार बन कहाँ से रहा, विचार कहाँ से पैदा हो रहा है, इसको देखना था। तो ईमानदारी से अगर आप देखते तो आपको ये पता चलता कि कहीं से बन नहीं रहा, विचार बनता ही नहीं, विचार है ही नहीं, विचार का अस्तित्व ही नहीं है। और सोचिए, जिसका अस्तित्व नहीं है उससे हम कितने दुखी हो जाते हैं। बाकी और भी जो लोगों ने लिखा है वो भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं सही है। बस हम ईमानदारी चाहते हैं कि आपने ध्यान किया, ध्यान के दौरान जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा वही लिखो ना, आप वही बोलो, आप विचार कहाँ से बन रहा। तो कुल मिला के आज आपके हाथ में एक सूत्र लगा है। जब भी कभी आप दुखी हो जाओ, जब भी कभी आप परेशान हो जाओ, जब भी कभी आप उलझन में हो जाओ, जब आपको विचार बहुत परेशान करें, एकदम उलझन में डालने लग जाएं, आपको विचार से बहुत पीड़ा मिले या दुख से बहुत पीड़ा मिले, 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ और खोजो कि ये दुख, ये विचार आ कहाँ से रहा है, इसका उद्गम कहाँ है, इसकी गंगोत्री कहाँ है। आप हैरान हो जाओगे, ईमानदारी से जितनी देर आप खोजते रहोगे ये विचार नहीं मिलेगा, ये दुख नहीं मिलेगा, ये सब झूठा है, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप खोजना बंद कर दोगे, जब आप बेहोश हो जाओगे, जब आप इनको देखोगे नहीं। तो एक सूत्र लग गया ना, जब भी आप दुखी हो ऐसे ही करके आप सुखी हो जाया करो। और जब आप ऐसा करोगे, जब आप विचारों को देखोगे कि कहाँ से पैदा हो रहा है, तो सिर्फ विचार ही नहीं गए, आपको मज़ा भी आएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप तरंगायित होगे, एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो इस सूत्र को कभी कभी आप उपयोग करके अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो, विचारों से मुक्त हो सकते हो। मेरे ख्याल से आपने मेरी बात समझी होगी। धन्यवाद।